साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल में रीजनिंग के पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार जो है सो उस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द किससे संबंधित है। जैसे यहाँ पे घड़ी और समय दिया है, तो घड़ी का काम क्या होता है, समय को बताता है, यानी कि घड़ी जो है टाइम को बताता है। उसी तरीके से जो थर्मामीटर होता है यह बेसिकली टेम्परेचर को मापने में यूज किया जाता है, यानी कि जो तापमान होता है तापमान को नापने में जो है किसका यूज किया जाता है, थर्मामीटर का यूज किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बताइए कि यही संबंधित शब्द का चयन करना है। पहला है मेकांग, तिब्बत है, तो अमेजन किससे संबंधित होगा। देखिए क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। ये जो मेकांग है, मेकांग जो है सो एक विश्व की सबसे प्रमुख नदी में से एक है। यह जो निकलती है यह तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। और यह बेसिकली जो है 6 देशों से होकर क्या होती है, गुजरती है। चीन से, म्यांमार से, थाईलैंड और लाओस से, और एक जो है सो कंबोडिया और वियतनाम। ये जो है 6 देश हैं जहां से होकर की ये नदी क्या होती है, निकलती है। उसी तरीके से जो अमेजन नदी है, यह अमेजन जो है यह कहां से निकलती है, पेरू से निकलती है। कहां से निकलती है, पेरू से निकलती है। और यह दक्षिण यानी कि जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका से होते हुए यह 9 देशों से होकर क्या होती है, बहती है। तो अमेजन का जो संबंध हो जाएगा कहां से हो जाएगा, पेरू से हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे लिखा है CEJ, दूसरा लिखा है FIM और तीसरा लिखा है ILP। देखिए C में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, F मिलेगा। F में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, I मिलेगा। उसी तरीके से I में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, L मिल जाएगा। क्या जोड़ लेगा, L मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे E है, E में जो है सो 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, I मिलेगा। E है, E में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको I मिल जाएगा। फिर I में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा। फिर L में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, O मिल जाएगा। उसी तरीके से J में 3 जोड़ेंगे तो M, M में 3 जोड़ेंगे तो P। ठीक है, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। M में MNOP 3 हो जाएगा और P में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। तो एक ही ऑप्शन LOS है, इसका सही जवाब जो है सो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि बताइए कि दिए गए विकल्प में से उस शब्द अक्षर का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। जैसे यहाँ पे देखिए MNOP जो है यहाँ पे दिखा गया है। दिए गए विकल्प में MNOP सब में एक एक जोड़ा गया, M के बाद N है, N के बाद O है, O के बाद क्या है, P है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए I के बाद क्या है, J है। I के बाद क्या दिया गया है, यहाँ पे I है। I के बाद क्या है, J है। J के बाद से K है। यहाँ से देखिए MNOP, P के बाद क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन में पहला जो अक्षर होगा Q होगा। तो सबसे पहले तो काट देंगे उसको जिसमें Q नहीं, तो 2 और 4 तो पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद से I है, I के बाद से J है, J के बाद से K है, K के बाद से L है, L के बाद से जो सो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। QM एक ही ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही जवाब जो सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला गया है कि बताना है कि वह जोड़ी ढूंढना है, क्या करना है, वह जोड़ी ढूंढना है जो दोहरे चरण पैटर्न का जो है सो क्या करता है, पालन नहीं करता है। जो दोहरे चरण पैटर्न का जो है सो पालन नहीं करता है। यहाँ पे देखिए Q2 है, R4 है, SV है, T8 है और जो है सो क्या है, अभी 12 है। जैसे PQR, R के बाद क्या आता है, S आता है, S के बाद क्या आता है, T आता है, T के बाद आना चाहिए U, लेकिन आ गया है क्या, V आ गया है। और V जो है सो पालन नहीं कर रहा है। इसका सही जवाब जो है सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे यहाँ पे भी W है, 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 मतलब कि यहाँ पे भी जो है सो क्या आ जाएगा, W ही आएगा। क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए Z है, यहाँ पे जो सो क्या है, V है। तो Z से V आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 घटाएंगे। Z से V आएंगे तो क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, तब ना जाकर के, चूंकि Z 26 पर आता है और V जो है सो किस पर आता है, 22 पर आता है। फिर इसमें से 4 घटाएंगे तो R 18 पर मिल जाएगा। फिर इसमें से 4 घटाएंगे तो N 14 पर मिल जाएगा। यानी कि N में से जब 4 घटाएंगे, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10, तो W के बाद क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन में W के बाद J नहीं है, तो ऑप्शन 3 में नहीं है, तो ऑप्शन 3 खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से कहा गया है
W है, W के बाद से क्या है O है, यहाँ पे देखिए W है, यहाँ पे जो सो क्या है O है। तो W से O आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिएगा तो W जो है बेसिकली आता है 23 नंबर पे और O आता है 15 पे। तो 23 से 15 आने के लिए 8 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से 8 घटा देंगे, O में से 8 घटाएंगे, O आता है 15 पे, G आता है 7 पे, ठीक है। तो उसके बाद से बच गया हमारा कितना, बच गया हमारा y में से 8 घटाएंगे तो y जो है सो कितने नंबर पर आता है, y आता है 25 पर, और 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 पर जो है सो क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो WJQ जो है सो कौन सा ऑप्शन में है, WJQ यानी कि 2 और 1 दोनों में है। तो इसलिए जब लास्ट तक बनाना होगा, T से H आना है, तो T से H आना है तो T कितने नंबर पर आता है, T आता है 20 पर और H आता है 8 पर। तो कितना घटाया गया है, 8 घटाया गया है। यहाँ पे देखिए H जो आता है कितने पर आता है, 8 पर आता है। और यहाँ पे आ गया आपको भी 8 पे H जो है सो आता है कितने नंबर पे, 8 पर। इसमें से 12 घटाएंगे तो देखिए ये तो 6 इधर 8 इधर घट जाएगा और 4 यानी कि 22 यानी कि भी नंबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या है, J है, तो J में से अगर हम 12 को घटाते हैं तो J जो है सो कितने नंबर पर आता है, J जो है सो 10 नंबर पर आता है और 10 में से 12 घटाएंगे तो Z के बाद जो है सो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। यानी कि WJQX जो होगा इसका सही W यानी कि 2 घटाना है ना, तो XYZ XY 2 घटाएंगे तो X मिलेगा, यानी कि WJ हो जाएगा WJQX हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले जो है सो क्या घटाना है, 0, पहले में 0 0 घटाना है, दूसरे में 4 4 घटा के लिखना है, तीसरे में 8 8 घटा के लिखना है और चौथे में 12 12 घटा के लिखना है। यानी कि 0 पहले बार घटाना है, दूसरे बार 4 घटाना है, तीसरे बार 8 घटाना है और चौथे बार क्या घटाना है, 12 घटाना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है सो कहता है कि इसमें आपको जो है सो क्या करना है, इस बात को बताना है। प्रश्न कहता है कि MNOP P के बाद आ जाएगा Q, P तो सब में एक एक बढ़ाया गया। दूसरे बार में देखिए C है, C के बाद से E है, मतलब कि 2 2 बढ़ा है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 I जो है सो I जो है कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें अगर हम 9 में 2 जोड़ यहाँ पे है 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा K हो जाएगा जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q ऑप्शन शायद हो सकता है गलत है, 2 नंबर आंसर नहीं होगा, चूंकि देखिए यहाँ पे जो है सो L नहीं होगा, K आ रहा है, तो ऑप्शन 3 जो होगा इसके हिसाब से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि शब्द स्टूडेंट में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर समूह में बाएं से दाएं अक्षर को दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट शब्द को क्या किया गया है, लिखा गया है, किसको लिखा गया है, स्टूडेंट को लिखा गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ STUDENT, स्टूडेंट हो गया। अब इसको अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में लिखाया गया है। पहले D लिखा गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ से D लिखा गया है, फिर जो है सो E लिखा गया है, ठीक है, फिर यहाँ से आपको N लिखा गया है, फिर आपको S लिखा गया है, फिर आपको TT लिखा गया है, फिर आपको U लिखा गया है। अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए। अब कहता है कि नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरा पर क्या है, E है, तथा दाएं से चौथे 1 2 3 4 S के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने आते हैं। तो E जो है सो कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है, और S जो है वह कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है। तो अब 19 और 5 के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इसका जो आंसर होगा वो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि वह पता चुनिए जो नीचे दिए गए पते के समान हो। पता लिखा है फ्लैट नंबर 6 से पियर्ल व्यू, साल्ट लेक, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 7,51,1191, इस तरीके से लिखा गया। आप देखेंगे कि सेम पता कहाँ पे लिखा गया है। तो फ्लैट नंबर 6 से पियर्ल व्यू, साल्ट लेक, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पहला ही ऑप्शन है। दूसरा में यहाँ पे असम है, उड़ीसा है, बिहार है, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक ही पता सेम है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक युग्म दिया गया है जिसके बाद वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके पदों की संगत गुणनफल दिया गया है। जैसे A का मान 1 है, B का मान 2 है, उस तरीके से दिया गया है। अक्षरों का एक दूसरा युग्म बिना गुणनफल के दिया गया है। दूसरे युग्म का सही गुणनफल ज्ञात कीजिए ताकि पहले युग्म को समान संबंधित स्थापित किया जा सके। जैसे यहाँ पे A इंटू E जो है वह कितना दिया गया है, 1 इंटू 5 दिया गया है, यानी A जो है सो 1 नंबर पर आता है और E जो है सो 5 नंबर पर आता है। उसी तरीके से D और K के बारे में दिखाना है, तो D जो है सो कितने नंबर पर आता है, 4
नंबर पर आता है, और जब बात आती है के का तो के आता है 11 नंबर पर। तो 4 × 11 ऑप्शन 2 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ए उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। ए जो है सो किधर बैठा है, उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। बी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब कि यहाँ पे जो है सो दूसरे स्थान पर, ये इसके दाईं ओर पहला स्थान हो गया, और यहाँ पे जो है सो कौन सा बैठा है, बी बैठा है। तो कहता है कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जो ए के ठीक दाईं ओर बैठा होगा वहीं बी के ठीक बाईं ओर जो है सो क्या हो जाएगा, बैठा होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोगों को बताना है कि इसको हल करके बताइए कि यह जो है सो किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लीफ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, लीफ। यहाँ पे लिखा गया है LEAF, ठीक है। यहाँ पे बताना क्या होगा, यहाँ पे लिखा है TIME, टाइम लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा है MIT। देखिए इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें क्या किया है ना, इसमें किया क्या है कि जो लास्ट में था उसको पहले लिखा है, एम लिखा है, आई लिखा है, और क्या लिख दिया है, टी लिख दिया है। यानी कि विपरीत उल्टा जो है सो डायरेक्शन में लिखना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे लास्ट में एफ है तो पहले एफ हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, और फिर एल हो जाएगा। FAEL जो होगा ऑप्शन 2 होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द को दूसरे समय बदलने के लिए विशिष्ट पैटर्न जैसे उल्टाव या पुनर्व्यवस्था लागू किया गया है। यही पैटर्न तीसरे शब्द पर भी लागू होता है, तो उत्तर चुनिए। जैसे यहाँ पे लिखा है GNI DAER है, और इसके बदले लिखा गया है READING, रीडिंग लिखा गया है। तो पूछना यह था कि बताइए यहाँ पे जो शब्द लिखा है NOITULOS, इसके बदले एक सार्थक शब्द क्या लिखा जा सकता है, तो इसको उल्टा करके लिख दिए, REDING लिख रहा है, इसको लिखेंगे SOLUTION, तो क्या ले जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है सो ऑप्शन ए के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि सिलीगुड़ी में सेमिनार दार्जिलिंग से 3 दिन बाद था। जैसे यहाँ पे एक सिलीगुड़ी है, यहाँ पे दार्जिलिंग है, और कलिम्पोंग में सेमिनार सिलीगुड़ी से 1 दिन पहले आयोजित किया गया था। अगर दार्जिलिंग में 2 मार्च को था तो कम्पोलिंग में कब था। यहाँ पे 3 जगह, एक सिलीगुड़ी है, एक दार्जिलिंग है, और क्या है, कम्पोलिंग है। पहले कहता है कि अगर जो सो दार्जिलिंग में 2 मार्च को हुआ था, कितने मार्च को हुआ था, 2 मार्च को हुआ। तो अगर कम्पोलिंग में दार्जिलिंग में 2 मार्च को हुआ तो सेमिनार उसके 3 दिन बाद था, मतलब कि 5 मार्च को कहाँ पे हुआ होगा, शिलोंग में, सिलीगुड़ी में हुआ होगा। और जो केमिनार है वहाँ पे जो है सो क्या था कि सिलीगुड़ी से 1 दिन पहले, यानी कि 5 मार्च को हुआ था, तो इसमें कब होगा, 4 मार्च को हो जाएगा। ऑप्शन 2 के बराबर आंसर लाना है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि बेमेल को पहचाना, इसमें कौन अलग है, इसको पहचानना है। तो इसको पहचानने के लिए जो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सभी के सभी जो है सो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन 20 जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता है, यह कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि बताना है कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका जवाब देना है। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कथन, यहाँ पे इसको बहुत ही बारीकी से देखिएगा, इसको मैं और जूम कर लेता हूँ, ये अब इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि ये आपके सामने कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन है कि LG जो होगा, मतलब कि जो G होगा वह F से छोटा होगा। G कभी भी F से छोटा नहीं हो सकता, यह बात जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि C जो है G से छोटा है, नहीं, C G से छोटा नहीं हो सकती, यह भी बात गलत है। यानी कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों के दोनों क्या है, असत्य हैं, या फिर से जो है सो गलत है। प्रश्न देखिए, कहता है कि तालिका में दिए गए जो शब्द हैं उनको कोड कुछ दिया गया और इस कोड को देकर के आंसर लिखना है। पहला ऑप्शन देखिए, 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। 4 के जगह पे क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। 5 के जगह पे क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, O। 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 के जगह पे D लिखेंगे, और 4 के जगह पे O लिखेंगे, और 5 के जगह पे R लिखेंगे। कोरिडोर जो है इसका कोई मतलब जो है सो नहीं हो पाता है, कोई इसका मतलब। दूसरा यहाँ पे दू है, दू के जगह पे क्या लिखेंगे, C। 4 के जगह पे O, 5 के जगह पे R, 3 के जगह पे I, और 1 के जगह पे D, 4 के जगह पे O, और 5 के जगह पे कॉरिडोर। यह क्या लिखा है, कॉरिडोर लिखा है, इसका सार्थक मीनिंग है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। कहता है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे चाचा के इकलौते बेटे, वह मेरे चाचा के इकलौते बेटे, मतलब कि मेरा चचेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चचेरा भाई,
इकलौते बेटे की पत्नी, और चचेरा भाई की पत्नी क्या होती है? भाभी होती है। तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विषम चुनिए। गुलाब भी फूल है, कमल भी फूल है, सूरजमुखी भी फूल है और ट्यूलिप भी फूल है, लेकिन ओक जो है सो क्या होता है? ओक जो है सो क्या होता है कि जो ओक का मतलब होता है जो झाड़ी हो रही, कटीली झाड़ी होते हैं, उसको हम लोग ओक बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओक के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए गए हैं जिसका हमको मान निकालना है। यह $2 है, तो डॉलर का मान यहाँ पे कितना है? इंटू है, तो यहाँ से लिखेंगे 8×2। @ का मान प्लस है 6, और हैशटैग का मान कितना है? माइनस है। तो 8 दूना 16, यहाँ से हो जाएगा 8 दूना 16 और 6 22, 22 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा? 19 के बराबर हो जाएगा।